एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट मैंने सॉल्व किए हैं जो टफ है। इन पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, रेशियोस वाला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक और कॉट, इनकी वैल्यूज, वो टेबल आपको बनाना आना चाहिए या उनको वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको ये पार्ट्स आएंगे। अब थर्ड पार्ट है कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और कोसेक 30 की वैल्यु होती है 2। इन तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी। 1/√2 का 1/√2 ही रहेगा न्यूमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में 2/√3 प्लस 2 है, तो इस 2 के नीचे हम क्या लगा देंगे 1। तो √3 और 1 का एलसीएम आ गया √3। जब एलसीएम आपका मल्टीप्लाई करके आया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 × 1 2 × √3 2√3। या दूसरा तरीका होता है, जो एलसीएम आपका आया उसको इससे डिवाइड करो, आएगा 1 1 × 2 2। इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा √3 √3 × 2 2√3। पहले रैशनल आता है, बाद में इरेशनल आता है। अब ये 1/√2 ऐसे ही रहेगा। जब हम डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, √3 ऊपर और 2 + 2√3 नीचे। अब 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया आया √3। अब √2 × 2, जैसे x × 2 होता है 2x, वैसे √2 × 2 होता है 2√2 और √2 × 2√3। अब √2 × 2√3 है। अगर हम इसको x माने, इसको 2 × y माने, तो हमारा आंसर क्या आता है 2xy। अगर ये रूट सेम होता तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूट सेम है, इसलिए √2 और √3 की मल्टीप्लाई क्या बनेगी √6 और बाहर क्या आएगा 2। तो √2 × 2 आया 2√2 और ये 2 आपका रेशनल है, ये बाहर। इरेशनल है √2 और √2 दोनों स्क्वायर रूट हैं, इसलिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ये √2 होता है, ये क्यूब में होता, फिर हमारे अलग अलग आते। √2 × √3 बन जाएगा √6। तो √3/2√2 + 2√6। अब इसको हम करेंगे रैशनलाइज। a + b है, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। a + b हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं a - b/a - b से। तो √3/2√2 + 2√6 इंटू, तो इसको मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 2√2 - 2√6/2√2 - 2√6। अब √3 और √2 ये बन गया √6, बाहर क्या आएगा 2। रैशनल बाहर, इरेशनल अंदर। इसकी मल्टीप्लाई पहले हम करेंगे इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो √2 को 2√2 से किया 2√6। अब ये बाहर 2 है, √3 और √6 बन गया √18। नीचे a + b × a - b। नीचे हमेशा क्या बनता है जब भी हम रेशनलाइज करते हैं a² - b²। 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, यानी a² - b²। अब 2√6 को हम अगर फैक्टर बनाएं 2 × 3 आता है तो बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन √18 के फैक्टर बन सकते हैं 3 × 3 × 2 या 2 × 3 × 3। नीचे देखो, अब 2√2 का स्क्वायर है, 2√2 का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 2 का भी स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर। ये कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और इसका क्या बनेगा 2, यानी 8। तो 2√2 का स्क्वायर का आंसर क्या आएगा 8। 2 का भी स्क्वायर, √2 का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, यानी 8। तो 2√2 का स्क्वायर आया 8। इसी तरह 2√6 का होल स्क्वायर है, 2√6 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2 का स्क्वायर और √6 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, √6 का स्क्वायर क्या आएगा 6, यानी 24। तो हमारा क्या आंसर आया 2√2 का स्क्वायर 8, 2√6 का स्क्वायर 24। बीच में साइन किसका माइनस का। तो यहाँ पे देखो 3 हमारा 2 टाइम्स है, तो ये 3 बाहर आके, तो यहाँ पे 2√6 ऐसे ही। जब ये 3 बाहर आएगा, पहले 2 बाहर है, तो 3 × 2 = 6, अंदर क्या बचेगा 2। तो 2√6 - 6√2, तो 8 - 24 यानी -16। अब ऊपर प्लस और माइनस है, नीचे माइनस है। अब ये माइनस मैंने क्या किया ऊपर कॉमन निकाला, एक माइनस कॉमन, और 2 के टेबल में दोनों आते हैं। जैसे 2x - 2y है तो 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, या 2x - 6y है तब भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक माइनस कॉमन निकाला, एक 2। जब इधर माइनस कॉमन निकाला, ये किसका हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि -2 × -√6 + 2√6।
-2 इंटू, इधर माइनस कॉमन निकाला तो इसे साइन चेंज होके प्लस 3√2, 2 इंटू 3√2 क्या आएगा 6√2, माइनस प्लस माइनस, नीचे हमने क्या किया 16 को ब्रेक किया, -2 इंटू 8 यानी -16 को, -2 कैंसिल, यहाँ बचा -√6 प्लस 3√2 अपॉन 8। तो मैंने क्या किया पॉजिटिव पहले लिखा 3√2 पहले, -√6 बाहर अपॉन 8। फोर्थ पार्ट है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो पहले पार्ट में जो हमारा आंसर आया था वो आया था 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये था थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट सॉल्व करने के लिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 और कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। पहले हमने वैल्यूज पुट करनी है। सेक 30 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू भी 1। अब न्यूमिनेटर में भी हम एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम। इसके नीचे भी 1 आ गया, इसके नीचे भी 1 आ गया। 2 इंटू 1 इंटू √3 2√3 एलसीएम। इसी तरह डिनोमिनेटर में √3 इंटू 2 इंटू 1 2√3। अब 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है तो आया √3 इंटू 1 √3। 2√3 को 1 से किया 2√3 इंटू 1 2√3। फिर 2√3 को √3 से किया गया आएगा 2 इंटू 2 4 साइन माइनस का। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 2√3 एलसीएम आया, इसको हम पहले √3 से करेंगे 2 2 जा 4। 2√3 को 2 से किया क्या है √3 इंटू 1 √3। 2√3 को 1 से किया 2√3 इंटू 1 2√3। अब √3 और 2√3 यानी √3 को अगर मैं x मानूं x प्लस 2x होता है 3x यानी 3√3 और ये -4 ऐसे ही। रूट सेम होगा तो वो ऐड हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। इसी तरह √3 और 2√3 ये भी 3√3, x और 2x बन गया 3x यानी 3√3 प्लस क्या है 4। डिनोमिनेटर में इधर भी 2√3 वैसे रहा, इधर भी 2√3 वैसे रहा। अब हमने डिवाइड को क्या किया मल्टीप्लाई में चेंज, तो ये उल्टा हो जाता है। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में करते हैं डिनोमिनेटर का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। 2√3 ऊपर और 3√3 प्लस 4 नीचे। 2√3 हो गया कैंसिल। अब बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज का मतलब रूट कैंसिल होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर a प्लस बी है, इसलिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे a माइनस बी से। 3√3 माइनस 4 से हमने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी। ये वाली टर्म वैसे ही है 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो इससे जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ऊपर a माइनस बी ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में मैंने पहले ही बताया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमेशा क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ट्वाइस फार्मूले का a आ गया 3√3 और b आ गया 4। अब नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर। ये मैंने पहले ही बताया जब 3√3 का होल स्क्वायर आएगा तो ये क्या बनेगा 3 का भी होल स्क्वायर और √3 का भी होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3 यहाँ बचा यानी 27। ठीक है 27। तो इधर 4 का होल स्क्वायर आ गया 16। तो ऊपर 3√3 स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और नीचे है 27 माइनस 16। अब 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 ये 27 मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसका आंसर क्या आएगा 27 और 4 का होल स्क्वायर भी 16। इधर 2 इंटू 3 6 इंटू 4 क्योंकि रैशनल 4 है 3 और 2 इन सब का प्रोडक्ट आएगा 24 और इरेशनल √3। 27 में से 16 गया 11। 27 और 16 प्लस करना ये 24 नहीं क्योंकि हमें अगर 3 प्लस 4 माइनस 5x हो मान लो तो इनको हम प्लस कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखते हैं 7 माइनस 5x। वैसे ही यहाँ पर 27 और 16 क्या बनाएगा 43 और ये माइनस 24 √3 ऐसे ही रहेगा और नीचे 11। तो हमारा आंसर क्या आएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।